हेलो, वेलकम बैक। तो ये कंटिन्यू कर रही हूँ मैं वीडियो, पिछले वीडियो का कंटिन्यूएशन है ये। दिस इज़ अबाउट द नेक्स्ट रिलेशनशिप, द सेकेंड रिलेशनशिप विच आई हैड इन माई लाइफ। तो मेरी पहली रिलेशनशिप कैसे ख़त्म हुई, वहाँ पे मैंने बताई है इस सेकेंड रिलेशनशिप का शुरुआत के बारे में। तो प्लीज़ वो वाला वीडियो पहले देख लीजिए और फिर आप आगे का यहाँ से सुनिए। मेरे साथ प्लीज़ जुड़े रहिए, आखिर तक वीडियो देखिए। ऑफिस में जो सब लोग कह रहे थे ना कि मैं उस लड़के की गर्लफ्रेंड हूँ, तब तक तो बात र्यूमर थी, पर अब जाके वो बात सच में हुई। सच में वो लड़का मुझे प्रपोज किया और तब तक मैं भी इस रिलेशनशिप से बाहर आ चुकी थी। तो वाई नॉट, बिकॉज आई लाइक दिस पर्सन एंड ही इज़ मच बेटर दैन द अदर बॉय। ही इज़ मच बेटर दैन द प्रीवियस बॉयफ्रेंड आई हैड। उसमें वो सारी क्वालिटीज़ है जो मुझे तब तक नहीं मिली थी किसी में। और दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई गॉट द फ्रीडम टू चूज समवन। कैन यू बिलीव दिस, दैट इससे पहले मैंने कभी भी अपने लिए कोई फैसला नहीं लिया। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आई टुक अ डिसीजन फॉर माई सेल्फ। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जो मैं खुद के लिए किसी को पसंद की हूँ, खुद से। मेरी मम्मी ने नहीं चुना है मेरे लिए। इट वॉज अ बिग थिंग फॉर मी. And I fully invested in that relationship emotionally and everything, full on. Because why not? It's the first time in life I'm getting to taste freedom. And this boy is giving me a lot of respect, which I did not have in the previous relationship. He's giving me the space to decide for myself, to make choices. तो ये बंदा, इसने मुझसे कहा that he is from he said that he's from a Maharashtrian family. उसने इंग्लैंड में पढ़ाई की है, वो भी लॉयर है, LLM किया हुआ है उसने, पोस्ट ग्रेजुएशन। मुझसे उम्र में भी बड़ा है। तो मेरे लिए he was the perfect guy I could find. He was very polished, very well spoken, very good natured person. उसने कहा कि उसके पेरेंट्स भी अब्रॉड में रहते हैं। उसने कहा उसके पापा बहुत बड़े ख़ानदान से है, बहुत पॉलिटिशियन बैकग्राउंड से है। उसकी मम्मी डॉक्टर है और वो इंग्लैंड में रहती है। तो वो यहाँ इंडिया में अपने दाई माँ और दाई माँ के हस्बैंड, जिन्हें वो बड़े पापा बोलते हैं, उनके साथ रहते हैं जब भी वो अपने होम टाउन में जाते हैं। तो आफ्टर अ फ्यू मंथ्स ऑफ वी बीइंग इन अ रिलेशनशिप, उसने कहा कि मैं अपने पेरेंट्स से तुम्हारे बारे में बात किया हूँ एंड दे विल टॉक टू यू सून। अभी मॉम वांट्स टू सेंड यू ईमेल। तो मेरे ईमेल आईडी में मुझे ईमेल्स आते थे फ्रॉम अ लेडी हु आई न्यू एज हिज मदर। ठीक है, उसमें डिटेल ईमेल्स में अच्छे से इस लड़के के बारे में लिखा जाता था दैट माई सन इज़ दिस, माई सन इज़ दैट, माई सन इज़ लाइक दिस, माई सन इज़ लाइक दैट। बाकायदा माई सन बोल के वहाँ पे लिखा जाता था सेंटेंसेस। मैं जब पढ़ रही थी तो दोज लेटर्स वेयर, दोज ईमेल्स वेयर टोटली सीमिंग जेन्युइन फ्रॉम अ मदर टू द वुड बी डॉटर इन लॉ, कि मुझे बहुत खुशी है कि यू आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ आवर फैमिली, ये वो। मदर इन लॉ जैसे बातें कर रही थी उस ईमेल में। मेरे पास ऐसे बहुत सारे ईमेल्स आते रहते थे टाइम टू टाइम। एंड सीके यूज्ड टू बिहेव एज इफ उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी मम्मी मुझसे बात करती है।
He used to act surprised and but happy, overwhelmed, and used to tell me that उनके वहाँ पे किस तरीके के रिवाजें होते हैं शादियों में. ही यूज्ड टू से कि हमारे पास इतने पैसे हैं, हमारे पास हवेली है, ये वो, ठीक है. एंड देन ही यूज्ड टू से कि तुम्हें इंटीरियर का बहुत शौक है ना, मुझे इंटीरियर डेकोरेशन का शौक है. तो ही यूज्ड टू से कि इंटीरियर डेकोरेशन तुम हमारे हवेली में करना, हमारे हवेली में इतने सारे कमरे हैं, तुम वहाँ वो करो और प्रोफेशनली करो. हम वहाँ वैसे भी रेनोवेशन के सोच रहे हैं, तो हमें तो वहाँ रेनोवेशन के लिए किसी को अपॉइंट करना ही था, तो क्यों ना तुम करो. एंड यू कैन ऑल्सो हैव योर ओन पेमेंट फॉर दैट. अब तुम्हारा अपना पैसा होगा फिर वो, यू कैन टेक इट अप लाइक अ प्रोजेक्ट. ही यूज्ड टू टॉक टू मी सीरियसली अबाउट दिस एंड ही यूज्ड टू कन्विंस मी टू लीव माई जॉब. तो ऐसी सिचुएशन फिर 1 साल तक चलता रहा हमारे रिलेशनशिप. एंड देन ही टोल्ड मी दैट वो मुझे अपने पास अपने गांव लेकर जाएगा जहाँ से वो बिलोंग करता है, और अपने बड़े पापा बड़े मम्मी से मिलाने. तो वो मुझे अपने बड़े पापा बड़े मम्मी से मिलाने लेकर गया, और वहाँ जाके मैंने देखा कि एक छोटा सा घर है, जो उसने बोला था कि 2 माले का घर है. उसमें नीचे में वो लोग भाड़ा दे के रखे हैं, और ऊपर में वो लोग रहते हैं, और ऊपर में सिर्फ बड़े पापा बड़े मम्मी रहते हैं, और वो उनका अपना घर है. मैं जब गई तो मैं उन्हें बड़े पापा बड़े मम्मी के नाम से ही रेफ़र कर रही थी, और वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत डाउन टू अर्थ सिंपल पीपल हैं. तो मेरे दिमाग में तो यही था ना कि वो दाई माँ दाई पापा है, सो मैं और क्या एक्सपेक्ट करूँ कि ठीक है जैसे है यही है. इनका अपना तो नहीं है, इनके अपने घर तो हवेली है, वो बड़ा जो भी है. ये लड़का ना मुझे वहाँ पे इनके पास छोड़ के अगले दिन बैंकॉक के लिए निकल गया. उसने बोला कि मुझे कुछ काम है, कुछ क्या है, मुझे जाना है. एंड तब मैं बस अकेले रह रही थी उस घर में, इन दोनों के साथ, बड़े पापा बड़े मम्मी के साथ. तो मैं अच्छे से रह रही थी, ये भी लोग बहुत अच्छे थे मेरे साथ. पर इन्होंने मुझसे एक दिन पूछा कि बेटा तुम हमें बड़े पापा बड़े मम्मी क्यों बुलाते हो. तो मैंने बोला कि क्योंकि सीके भी आपको वही बुलाता है इसलिए. एंड देन दे वर लाइक ना, सीके हमें पापा मम्मी बुलाते हैं, तो तुम चाहो तो अभी से हमें पापा मम्मी बुला सकते हो, या फिर शादी के बाद बुलाओ, अभी अंकल आंटी बुला लो. सो आई वाज लाइक नहीं, वो पापा मम्मी तो मैं सीके के पापा मम्मी को बुलाऊंगी ना, तो इसलिए फिर आपको भी कैसे पापा मम्मी बुलाओगे. आई वाज लाइक आई डिडंट नो राइट. देन दे वर लाइक सीके के पापा मम्मी तो हम ही हैं. दैट वाज द बिगेस्ट शॉक. आई वाज लाइक नहीं, सीके के पापा मम्मी जो इंग्लैंड में रहते हैं, मतलब मम्मी जी डॉक्टर है वहाँ पे, और पापा जी यहाँ पे पॉलिटिशियन है कोई, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ. एंड देन दे वर लाइक बेटा तुम क्या बोल रही हो, इसके पापा मम्मी हम हैं, इसके पापा मम्मी कोई इंग्लैंड में नहीं रहते, और क्या हवेली, क्या बात कर रही हो. And I was like, the Haveli which he told me about. तो he said, इसके पापा, he said that ऐसी कोई हवेली नहीं है. हम हवेली तो छोड़ो, हम तो यहाँ रेंट में रहते हैं, हमारा तो अपना घर भी नहीं है. And then I was like, एक सेकेंड, आप रेंट में रहते हैं? मुझे तो कहा गया था ये घर आपका है और नीचे वाला हिस्सा आप लोगों ने रेंट पे दिया है. तो इन्होंने बोला बेटा नीचे मकान मालिक रहते हैं, ये घर हम रेंट पे लिए हैं, हम रेंट देते हैं यहाँ का.
एंड देन दे मेड मी सिट डाउन एंड डिस्कस कि चल क्या रहा है यहाँ पे, तुम्हें इसने क्या क्या बोला है. दैट्स व्हेन आई अंडरस्टूड दैट आई नीड टू टेल देम एवरीथिंग, कि अब तक इसने मुझे क्या क्या समझाया है. So then I started to tell them everything that this guy told me, and they told me what the real truth is. कि हाँ ये लड़का विदेश में जाके पढ़ाई किया है, हाँ ये LLM है, इंग्लैंड में ये रहता था, लेकिन इंग्लैंड में इसके कोई माँ बाप नहीं है, हम इनके माँ बाप है, हम यहाँ रहते हैं, ये हमारे रेंटेड अपार्टमेंट है, हमारा अपना घर नहीं है, और हमारा कोई हवेली नहीं है, कुछ इतने पैसे नहीं है. This is the shock which I got from them, and then I told them that what about the emails? तब हमारे पास कोई लैपटॉप नहीं था कि हम ईमेल इन्हें दिखा सके, क्योंकि ईमेल्स जब आते थे वो तो सीके के लैपटॉप में आता था, और सीके अपना लैपटॉप लेके चला गया था. तो उस वक्त, और मोबाइल में उस वक्त वो स्मार्टफोन जैसा कुछ नहीं था कि मोबाइल में ईमेल्स वगैरह वाला फैसिलिटी वो सब नहीं था. तो मेरे पास ईमेल्स दिखाने का कोई ज़रिया नहीं था. आई कुड ओनली टेल देम अबाउट द ईमेल्स कि ऐसे इन ईमेल्स का मतलब फिर क्या है, मम्मी जी ने मुझे खुद ईमेल्स भेजी है. तो दे वर ऑल्सो कन्फ्यूज़ कि ये ईमेल्स का क्या मामला है, क्योंकि इसके असली मम्मी ने तो कोई ईमेल नहीं भेजा है मुझे. तो इसकी असली मम्मी तो वैसे पढ़ी लिखी भी नहीं है, गाँव की औरत है, ईमेल तो दूर की बात. तो हु सेंड मी दोज ईमेल्स जिसमें इतने अच्छे तरीके से बाकायदा लिखी हुई है कि मेरा बेटा, तुम मेरी बहू, ऑल दैट. तो कौन है वो? अब समय आ चुका था कि सीके सच बताए, सीके को सिचुएशन में लाया जाए. तो तुरंत उसके पापा ने सीके को फ़ोन लगा के बोला कि तुम जो भी कर रहे हो सब छोड़ के यहाँ आ जाओ, सब छोड़ के इधर आओ इसी वक्त, तुम अपना ट्रिप कैंसिल करो, जो है यहाँ आओ. तो वो वहाँ चला गया था. उसके एक दो दिन ही हुआ था, उतने में ही उसको वापस बुलाया गया. ऐसे में एक दो दिन के अंदर ही सीके वापस आ गया. एयरपोर्ट से ही तो सीके को उसके पापा ने गाली देना शुरू कर दिया कि क्या किया है तुमने, क्या बोला है इस लड़की को तुमने, ये सब जो मैं सुन रहा हूँ ये क्या है. तो सीके घर आया और फिर उसने कहा कि मैंने ये सब इसलिए कहा था, हाँ मैं झूठ कहा था. उसने अग्री किया कि हाँ मैं झूठ बोला था, लेकिन मैंने इसलिए बोला था क्योंकि मुझे देखना था कि ये लड़की जेन्युइन है कि नहीं, ये लड़की मेरे साथ पैसों की वजह से है कि मुझे सच में प्यार करती है कि नहीं. ये लड़की अगर अब मेरी असलियत जान के अभी भी मेरे साथ होती है, मतलब ये लड़की सच में मुझसे प्यार करती है. और अगर ये लड़की चली जाती है, मतलब वो मेरे साथ सिर्फ इसलिए थी क्योंकि मैंने कहा कि मैं बहुत पैसे वाला इंसान हूँ. ये इस लड़की को परखने के लिए मैंने ऐसा किया, जो कि बहुत ही ज़्यादा घटिया चीज़ था, बहुत ही ज़्यादा. मैं उस सिचुएशन में दंग रह चुकी थी कि मैं क्या करूं. आई वॉज इन अ फिक्स. एक तरफ अगर मैं इस रिलेशनशिप से वॉकआउट करना चाहूँ तो मैं ये साबित कर दूंगी सीके को कि मैं उसके साथ सिर्फ इसलिए थी क्योंकि मुझे पैसे वाली फैमिली में शादी करनी है. और जैसे ही मुझे पता चला कि पैसे वाला फैमिली नहीं है, मैं ना बोल के वॉकआउट कर गई. ऐसा ही लगेगा उन लोगों को, मुझे ऐसा लगा कि उन लोगों को तो फिर ऐसा ही लगेगा, जो कि नहीं है सच. मैं पैसों की भूखी नहीं हूँ. तो कहीं ना कहीं मुझे था कि मैं उन्हें साबित करूँ कि नहीं, मैं पैसों की भूखी नहीं हूँ. पैसे नहीं है जानने के बावजूद भी मैं रहूँगी क्योंकि मैं सच में मोहब्बत करती हूँ इससे. और एक और बात ये थी कि मुझे सीके तो छोड़ो, मुझे इनके माँ बाप बहुत अच्छे लगे थे. क्यों? क्योंकि ये लोग तो जेन्युइन थे, इन्होंने तो कभी मुझसे कोई झूठ नहीं बोला. ये लोग बहुत ज़्यादा मेरे दिल के करीब इसलिए थे क्योंकि वो पापा जी ना
सच में मेरे लिए कोई ऐसे पापा थे जो मुझे कभी मिले नहीं। मुझसे इतने प्यार करते थे, बिकॉज लाइक इन द लास्ट वीडियो यू हैव नोन दैट आई डिड नॉट गेट दैट लव विच आई वॉन्टेड फ्रॉम माई फैमिली, राइट? सो मेरे अपने फादर के साथ मेरे कभी भी अच्छे रिश्ते नहीं हो सके। ही नेवर गेव मी दैट लव विच आई वॉन्टेड। तो जब ये पापा जी मुझे इतना प्यार कर रहे थे, मुझे अपनी बेटी की तरह अटेंशन और प्यार दे रहे थे ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। I used to confide in him. I used to tell him all the troubles which I had in life, which I faced. मैं जो अपने पापा के साथ शेयर नहीं कर सकती थी, वो मैं इनके साथ शेयर करती थी। मुझे अपना पापा दिखता था इनमें, मुझे वो पापा जो मुझे कभी मिला नहीं। सो आई रियली वॉन्टेड देम एज माई पेरेंट्स, यू नो, लाइक पेरेंट्स इन लॉ ही सही, बट दे वुड बी लाइक माई पेरेंट्स। मम्मी जी मुझसे कभी कोई काम नहीं कराती थी, मैं घर में पैम्पर्ड की तरह रहती थी। अपने घर में तो मुझे बचपन से झाड़ू पोछा लगाने को बोला जाता था, हालांकि हमारे घर में मेड्स थे, सब कुछ थे। फिर भी अपने घर में मुझे हमेशा से इसी तरह ट्रीट किया गया कि लगा दो झाड़ू, मांज दो बर्तन, यू नो, मेड है फिर भी तुम करो, क्या है। दिस वॉज द माहौल इन माई हाउस, ठीक है ना। मुझे कभी भी वो हालत में नहीं रखा गया कि मैं बहुत पैम्पर्ड हूँ, बहुत अच्छे से रह रही हूँ। सो यहाँ आके मैं देख रही हूँ कि मुझसे कोई भी काम नहीं किया जा रहा है, कुछ नहीं करवाया जा रहा है। मम्मी जी उल्टा मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना रही है और फिर मुझे उठाने आ रही है। मैं जहाँ जिस कमरे में सो रही हूँ, पापा जी वो कमरा ठीक कर दे रहे हैं मेरे लिए कि बेटा यहाँ सोएगी, बेटे के लिए अच्छे से बिस्तर सेट कर देते, कंफर्टेबल कर देते, क्या क्या चाहिए बोलो, कूलर लगा देते, क्या चाहिए बोलो। पापा जी इज़ मेकिंग श्योर दैट आई एम कंफर्टेबल। मम्मी जी मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना के मुझे ब्रेकफास्ट इन बेड देती है और फिर मुझे उठाती है नींद से। खाने में मैं क्या खाऊंगी, मेरे पसंद का क्या बनेगा, ये पूछा जा रहा है। मेरे लिए अलग से घी का इतना बड़ा डब्बा लाया गया कि पापा जी ने मम्मी जी से कहा कि इसे ज़्यादा घी डालो इसके खाने में, इसको मोटा करो, इतनी पतली हो गई है। तो दे वर लविंग मी, यू नो। जितना खाना मैं खा नहीं सकती उससे ज़्यादा खाना मंगवा रहे हैं कि बेटे के लिए मंगवाओ, उसे घुमाने लेकर जाओ, उसके लिए शॉपिंग करवाओ, ये वो, यू नो, सो मैनी थिंग्स टू जस्ट मेक मी हैप्पी। एंड आई डिडंट इवन वांट ऑल दिस, ऑल आई वांटेड वाज द लव एंड अफेक्शन, दैट अटेंशन। सो मैं इनके साथ बैठ के घंटों बातें करती थी अपने लाइफ के बारे में, जो सब मैंने फेस किया है उनके बारे में। इनके साथ मेरा एक अलग ही बॉन्ड बन गया था। तो मैं नहीं छोड़ना चाहती थी इस रिलेशनशिप को, ये जानते हुए भी कि सीके के साथ इतना कुछ सीके ने गलत किया मेरे साथ। तो इट वॉज लाइक सीके ने गलत किया, लेकिन इन्होंने तो नहीं किया ना। इफ़ आई लूज दिस रिलेशनशिप आई लूज देम एज वेल, एंड दिस इज़ द पेरेंट्स आई वॉन्टेड ऑल माई लाइफ, सो आई विल बी इन दिस रिलेशनशिप। तो that was the reason I agreed to marry him even after all that. और वो ईमेल वाली बात तब पता चली कि सीके खुद वो ईमेल लिखता था। Yes, can you believe this? जो सीके जब मैं ईमेल्स की जिक्र करती थी तब बिहेव करता था कि कौन सी ईमेल्स, क्या ईमेल्स, यू नो, those emails he used to write, वो अपने ही बारे में लिख रहा है एज इफ उसकी मम्मी लिख रही है, माई सन। वो माई सन इज हिमसेल्फ, he himself. It is so strange that he was a man like that. फिर भी मैं अग्री की उससे शादी करने की। तब तक मैंने अपनी नौकरी भी छोड़ चुकी थी, क्योंकि उसने कहा था कि यू विल ट्रीट द हवेली का इंटीरियर एज योर प्रोजेक्ट एंड यू विल अर्न मनी फ्रॉम देयर। मैं इस बात को बिलीव करके अपनी नौकरी तक छोड़ चुकी थी, और फिर बाद में पता चला कि कोई हवेली है ही नहीं। सो बेसिकली आई एम जॉबलेस राइट नाउ, आई डोंट हैव एनी फाइनेंशियल सपोर्ट, एनीथिंग। वापस से आई एम ट्रैप्ड, आई डोंट हैव एन इंडिपेंडेंस। तो मैं क्या करती? अगेन आई एम ट्रैप्ड, अगेन आई एम इन अ रिलेशनशिप।
विच डिक्टेट्स माई होना ना होना एंड एवरीथिंग। वहाँ अभी बात हुई कि अभी मेरे घर वाले के साथ बात होगी शादी के लिए, तो सीके के मम्मी पापा मेरे घर आए बात करने, और मेरे घर वाले तब तक मुझसे राब्ते में नहीं थे, बातचीत नहीं कर रहे थे मेरे साथ। किसी तरह मैंने उन्हें कन्विंस किया कि सीके के माँ बाप से मिले। तो सीके के माँ बाप मेरे यहाँ आए और मेरे घर वालों से मिले। मेरे घर वालों को वो लोग पसंद नहीं आए, बिल्कुल पसंद नहीं आए, फॉर वेरियस रीजन्स। नंबर 1 कि सीके ने झूठ बोला। नंबर 2 दे बिलोंग फ्रॉम अ डिफरेंट कम्युनिटी। नंबर 3 सबसे अहम मुद्दा कि सीके के पापा ने मेरे खिलाफ, मेरे पापा ने जो कुछ किया उन सब के बारे में मेरे पापा से बात किया। तो सीके के पापा मेरे फेवर में, मेरा साइड लेके मेरे पापा के साथ बातें की कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने अपनी बेटी के साथ इस तरह क्यों किया। तो ये सब चीज़ें मेरे पापा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि कोई उनके घर में बैठ के उन्हें कैसे ये सब सुना सकता है। ही कुड नॉट डाइजेस्ट इट। ये उनका अना का मसला बन गया, ईगो हैसल, मेल ईगो। एंड ही डिड व्हाट, ही सिंपली रिजेक्टेड दैट प्रपोजल कि इनके घर पे तुम्हारी शादी नहीं हो सकती और तुम तुरंत वापस आओ, वहाँ वो सब छोड़ो, तुम तुरंत वापस आओ। मैं वापस नहीं आना चाहती थी, इसलिए पहले मैं वहाँ वापस जाना नहीं चाहती थी, इसलिए मुझे वापस बुलाने के लिए इन लोगों ने किस हद तक गेम खेला है पता है। इन्होंने एक फेक रजामंदी दी कि हाँ ठीक है, हम मान गए हैं, तुम्हारी शादी कराएंगे, तुम आ जाओ, सिर्फ मुझे बुलाने के लिए। मैं अपने मम्मी पापा की बात नहीं मानी। तो अब सिचुएशन में मेरी वो दादी जो मुझसे इतनी प्यार करती है, जो मुझे लगता था कि मेरी दादी मुझसे इतनी प्यार करती है, मेरी दादी इतनी क्लोज है, वो दादी तक खेल गई। वो दादी तक मुझे सिर्फ मनाने के लिए, मेरा ट्रस्ट गेन करने के लिए उन्होंने कहा कि हाँ बेटा तुम आ जाओ, मैं तुम्हारा साथ हूँ, मैं ये शादी करवाऊँगी, मैं सब कुछ करवाऊँगी, तो तुम मुझ पे भरोसा है ना, मेरी बात मान के तुम आ जाओ। और बिकॉज मैं अपने दादी से इतना प्यार करती थी, मैं उनकी बात मान गई और मैं वापस गई घर। इस बार मैं सीके के साथ गई, तो सीके को लेकर वहाँ पहली बार जा रही हूँ। मैं दादी के बारे में सीके को कितना कुछ बोली हूँ कि मेरी दादी इतनी अच्छी है, मेरी दादी मुझसे बहुत प्यार करती है। तो पहले दिन जब घर गई मैं, बेल बजाई, मेरी दादी ने दरवाज़ा खोला और खोलते ही ऐसे दरवाज़ा खोली, पलटी और चली गई। वेलकम भी नहीं किया, आओ बेटा कितने दिन बाद मिल रहे हो, कुछ नहीं, सिर्फ ऐसे नॉर्मली दरवाज़ा खोली और पलट के चली गई। मैं हैरान रह गई कि क्या हुआ। दादी ने दरवाज़ा खोल के ऐसा रिएक्शन किस तरह दी। शी शुड बी वेरी एक्सटैटिक दैट आई एम बैक, और मुझे हक करती कुछ। दैट्स द वेरी मोमेंट सीके टोल्ड मी, ये तुम्हारी दादी है, इन्हीं के बारे में इतना कुछ कही थी तुम कि दादी तुमसे इतना प्यार करती है, इतना कुछ। दादी ने तो तुम्हें वेलकम तक नहीं किया। जस्ट इमेजिन कि मेरी इज्जत कहाँ डाउन हो गई उस वक्त, किस तरह मैं अपमानित हुई, किस तरह मैं सीके के नज़रों में गिर गई। और मैं खुद कंफ्यूज कि ये हो क्या रहा है। तब जब मैं दादी से पूछी कि दादी आपने मुझे वेलकम तक नहीं किया, आपने मुझे हक भी नहीं किया, तो तब समझ में आया कि ये लोग बस गेम खेल रहे थे मुझे वापस लाने के लिए। इनका कोई उद्देश्य नहीं है इस लड़के के साथ मेरी शादी करवाना। और वहाँ उस वक्त से शुरू हुआ सीके को ग्रिलिंग करना। मेरे घर वाले पहले से सोच के रखे थे कि कैसे ग्रिलिंग करेंगे। मेरे पापा ने शुरू किया, सर्टिफिकेट्स दिखाओ, क्या तुमने पढ़ाई किया है, क्या नहीं किया है, सर्टिफिकेट्स दिखाओ। सीके भी प्रिपेयर्ड होके आया था।
उसने भी अपने सारे सर्टिफिकेट्स लाया अपने साथ और पापा को दिखाया, बाकायदा दिखाया कि देखिए मैं झूठ नहीं बोल रहा था अपने पढ़ाई के बारे में, मैंने सच में इंग्लैंड से पढ़ाई किया है, मैं सच में LLM हूँ। और उसने दिखाया अपने बारे में सब कुछ, एजुकेशन के सारे पेपर्स उसके सही थे। तो मैंने फिर उस मुद्दे पे बोला कि देखिए सब कुछ गलत नहीं है, सब कुछ झूठ नहीं है। और मैं तब सीके को जस्टिफाई करने के लिए अपने घर वालों को वो सारी चीज़ें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि सीके ने जो किया है वो क्यों किया है एंड ऑल दैट। इवन इफ ही इज़ रॉन्ग, मैं अपने घर वालों के सामने उसकी गलतियाँ पेश नहीं करना चाहती हूँ, ताकि सवाल ये ना उठे, सवाल तो फिर मुझी पे उठेगा, उंगली मुझी पे उठेगा कि मेरी चॉइस इतनी ख़राब है। बार बार तो वो कंपेयर उस लड़के से करेंगे ना कि हम लोगों ने तेरे लिए जो लड़का चुना था वो कितना अच्छा था और तूने अपने लिए कौन सा लड़का चुना, देख। बात तो बार बार उसी पे आएगी, जो मैं नहीं चाहती हूँ। इनफैक्ट मैं हज़ारों दफ़ा समझाने की कोशिश की हूँ कि उनके चुने हुए लड़के ने खुद मुझे रिजेक्ट किया, उनके चुने हुए लड़के ने कैसा बर्ताव किया मेरे साथ, वो खुद वहाँ जाना नहीं चाहता था, वो खुद इस रिश्ते को आगे नहीं ले जाना चाहता था। ये मैंने जितनी भी बार कोशिश की है मेरे घर वालों को समझाने की, वो नहीं समझे, वो बिल्कुल भी नहीं समझे। कहीं ना कहीं उनको सिर्फ मेरे ही ऊपर दोष डालना था। तो ऐसे में वो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि यू नो ये सिचुएशन हो। They will always want to say that you chose a wrong guy and we chose a good guy for you, जो कि बात सही नहीं था। मुझे भी उन्हें झूठ ठहराना था, गलत ठहराना था। तो मैंने डिसाइड किया कि चलो जो भी है मैं सीके से शादी करूँगी, बस आपकी रजामंदी हो चाहे ना हो। तो ऐसे सिचुएशन में मेरे घर वालों ने कहा कि चलो ठीक है, लड़की अगर इतनी एडमेंट है तो हम शादी के लिए तैयारी करेंगे, पर बहुत सादगी से होगा शादी, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं। शादी का सब फिक्स हो गया, सीके वापस चला गया, मैं रह गई। और सीके वहाँ जाकर वो फिर से मुझे झूठ बोलना शुरू कर दिया, फिर से वो कहानी बनाना शुरू कर दिया कि शादी के क्या अरेंजमेंट्स हो रहे हैं क्या नहीं। बाद में मुझे पता चला वो सब झूठ है, एक्चुअली में कुछ भी वैसा नहीं है। पर वो मुझे कह रहा था कि शादी के लिए वो कितना एक्साइटेड है, शादी के लिए क्या क्या वो अरेंजमेंट्स कर रहा है, उनके घर वाले क्या क्या अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। और इस बीच मेरे उनके घर वालों के साथ ज़्यादा बातचीत भी नहीं होती थी। अब मेरे घर वालों ने शादी का सब प्रिपरेशन कर लिया, कार्ड छप गए, शादी का पूरा आयोजन जो होता है सब हुआ। देयर वाज दिस हॉल भाड़ा लिया गया, डेकोरेशंस हुए, गेस्ट आए, केटरर ठीक हो गया, केटरर खाना सर्व कर रहा है, गेस्ट आ चुके हैं, खाना खाना शुरू हो गया है। मैं पार्लर में हूँ, तैयार हो रही हूँ और यहाँ बारात के लिए इंतज़ार हुआ जा रहा है, सारे तैयारी किया जा रहा है। मैं लगभग तैयार, हम लोग सब बारात के इंतज़ार कर रहे हैं। उस वक्त मुझसे कहा जा रहा है कि तुम्हारी शादी नहीं होगी। जस्ट इमेजिन माई मेंटल स्टेट एट दैट टाइम कि मुझसे कहा जा रहा है कि मतलब जो दुल्हन सज संवर के अपने पति के लिए इंतज़ार कर रही है, मंडप सजी हुई है, वो शादी के लिए तैयार होकर बारात के इंतज़ार कर रही है, उससे कहा जा रहा है कि तुम्हारी शादी नहीं होगी। एंड दैट इज़ बिकॉज अहम वक्त पे मेरे पापा के साथ सीके के पापा का इतना झगड़ा हुआ, इतना लास्ट मोमेंट में झड़प हुई कि मेरे पापा ने शादी कॉल ऑफ कर दिया। कॉल ऑफ इन द सेंस कि सीके के पापा ने कह दिया कि अगर इतना ही है तो आप रख लीजिए अपनी बेटी को अपने पास। और मेरे पापा ने कह दिया कि हाँ ठीक है, हम रख लेंगे अपनी बेटी को, ज़रूरत नहीं है आपके आने की। वो लोग कभी बारात लेके आए नहीं। मेरे पापा तब सारे गेस्ट को हाथ जोड़ के माफ़ी मांगे और कह दिए कि शादी नहीं हो रही है, आप लोग सब चले जाइए। तो ये हमारे पूरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ी
ह्यूमिलिएशन थी, बहुत बड़ी फेस लॉस की बात थी। मेरे पापा, मेरे घर में सारे लोग बहुत अपमानित हुए इस पूरे घटना में। तो हालांकि मेरे परिवार के साथ मेरी उतनी अच्छी रिलेशनशिप नहीं रही है, पर फिर भी एट द एंड ऑफ द डे मेरी अपनी फैमिली है वो, राइट। तो उनका अपमान मैं कैसे सह सकती हूँ, मुझे बुरा तो लगेगा ही ना। ऑब्वियसली मुझे तो डबल बुरा लग रहा है। एक तो मेरी शादी टूटी है, मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद, मैं जो सोच के रखी थी वो पूरा सपना वहीं धरे के धरे रह चुका। इतनी बड़ी हादसा हो गई मेरे साथ, वो तो दर्द है ही। एट द सेम टाइम मेरी फैमिली की फेस लॉस हुई है, इतनी बड़ी बात हो चुकी है। तो इस बारे में भी तो मुझे बुरा लग रहा है ना कि ये मेरे लिए हुआ है। प्लस ये चीज़ मुझे सुनाया भी जा रहा है कि तेरे वजह से देख हमें अभी कितना ज़्यादा जलील होना पड़ा। तो इट वॉज दिस ह्यूज प्रॉब्लम विच हैपेंड। और मेरे लाइफ में कितनी अजीब चीज़ें हुई है। लाइक मेरे पापा का कितना एक ब्लैक टंग बोलते हैं ना, काली ज़बान, उनका एक ऐसा काली ज़बान है कि मैं ना बचपन में एक बार पापा से पूछी थी कि जिल्टेड शब्द का मतलब क्या है। मैं पढ़ते पढ़ते किसी बुक में ऐसा शब्द से वाकिफ़ हुई थी जिनका मतलब मालूम नहीं था, जिल्टेड। तो मैंने उससे पूछा था कि जिल्टेड का क्या मतलब है। और पापा ने ना तुरंत मुझे कह दिया कि जब तू होगी ना तब समझ में आएगा जिल्टेड क्या होता है। उन्होंने ये बात मुझे स्कूल में रहते वक्त कही थी, सालों साल पहले। उनकी इतनी काली ज़बान है ना कि एक्चुअली में वही चीज़ हुई और तब मुझे समझ में आया जिल्टेड का मतलब। आई वॉज जिल्टेड। सच अ ब्लैक टंग। इफ़ यू आर अ पेरेंट आउट देयर, अपने बच्चों के सामने इस तरह की बातें मत दोहराइए। पता नहीं कब कौन सी बात लग जाए, पता नहीं कहाँ कौन सी बात ऊपर वाला वही पकड़ ले। प्लीज़ प्लीज़, जितना भी गुस्सा हो जाए ना, कभी भी अपने बच्चों के बारे में कुछ भी इस तरह गलत मत कहिए। माँ बाप का ज़ुबान बहुत लग जाता है बच्चों को। इतनी अजीब चीज़ है कि जिल्टेड का मतलब जानना चाहती थी और मैं हो गई जिल्टेड, समझ गई मैं जिल्टेड का मतलब। दैट हैपेंड इन माई लाइफ। उस वक्त जब मैं सजी सवरी एक दुल्हन बन के वापस चली आई, मेरी शादी नहीं हुई। कोई भी लड़की उस रात को तो सुसाइड कर सकती है, मर सकती है, अपना जान दे देगी, जिसके साथ ऑलरेडी इतना कुछ हो चुका है लाइफ में। उस वक्त मुझे इन लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए था कि नहीं। जस्ट इमेजिन मेरे दिल के ऊपर क्या बीत रही है, क्या हो रहा है मेरे साथ। उस वक्त मुझे सपोर्ट किसी ने नहीं किया। सब अपने गम में इतने मशरूफ़ थे कि सब अपने अपने जगह चले गए। मेरी मम्मी पापा तब तक अलग घर ले चुके थे रहने के लिए, तो मम्मी पापा अपने घर चले गए, मेरे सारे रिश्तेदार लोग चले गए। मेरे से छोटे जो भाई हैं और जो बहन है, वो लोग मेरे साथ रुके रात को। उन लोगों ने कहा कि दीदी को हम अकेले नहीं छोड़ेंगे, हम उनके साथ रुक जाते हैं। तो जो लोग मुझसे छोटे भाई बहन हैं, उनके दिल में मेरे लिए जितना फीलिंग रहा, घर के बड़ों में से किसी को भी दिल में वो फीलिंग नहीं रहा। किसी को भी नहीं लगा कि इस बच्ची को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, किसी को नहीं लगा, मेरे अपने माँ बाप को तक नहीं। सब अपने गम में मशरूफ़, सबको अपनी इज्जत ज़्यादा प्यारी, और चले गए सब अपने अपने घर। मेरे भाई बहन अगर मेरे साथ नहीं होते, मैं बिल्कुल अकेली रहती। मैं तो मर भी सकती थी ना उस रात, किसी को ये ध्यान नहीं आया। मैं बिल्कुल जिंदा लाश बन चुकी थी उस दिन के बाद। मैं यहाँ पे ये वीडियो पॉज कर रही हूँ बिकॉज़ वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। मैं अगले वीडियो में कंटिन्यू करूँगी कि ये हादसा इसके बाद कहाँ तक गई।